का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस चुनाव में अचानक प्रत्याशी बनकर नामांकन लिए, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बात सही है कि मेरे चुनाव लड़ने का कोई पूर्व से योजना नहीं थी, परंतु वर्तमान परिस्थिति जो हमारे क्षेत्र की हुई, उस परिस्थिति के आलोक में मुझे यह निर्णय लेना पड़ा और मैं इस चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में, मैं खुद तो नहीं, मेरी पत्नी जो सुष्मिता हैं वो चुनाव में हैं। आखिर मुख्य पार्षद पद से ही चुनाव क्यों लड़े आप? मुख्य पार्षद पद एक मर्यादा और गरिमा का पद है और इस पद पर ऐसे व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है जो समाज को समेटकर, समाज को बांधकर, एक सूत्र में पिरोकर ले चले और समाज के हर एक वर्ग का विकास और उसकी योजनाओं को मूर्त रूप दे सके। इसीलिए मैंने इस पद पर चुनाव लड़ने हेतु विचार किया और उसका निर्णय लिया। यदि आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए, ये कुछ ज़्यादा कहना तो अभी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत है और नवगठित नगर पंचायत में वर्तमान में सबसे प्रथम जो कार्य होगा वह होगा एस्टेब्लिशमेंट का, अर्थात कि जो नगर पंचायत बना है उसकी आधारभूत संरचना और उसके विकास के स्वरूप को मूर्त रूप देना। ये मुख्य रूप से वर्तमान में यह सबसे प्रथम कार्य होगा। पद पर नहीं रहने के बाद आपने नगर पंचायत घनश्यामपुर के लिए ऐसा क्या योगदान दिए हैं? घनश्यामपुर नगर पंचायत जो गठन हुआ, घनश्यामपुर नगर पंचायत के गठन में घनश्यामपुर गांव और जो उसके पार्ट्स जो थे उसको सम्मिलित नहीं किया गया था, केवल पाली गांव को मिला करके ही घनश्यामपुर नगर पंचायत का गठन कर दिया गया था, जो कि नैतिक रूप से भी और इस क्षेत्र के साथ एक बेईमानी का बदला लेने का काम किया गया था। इसके लिए मैंने सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाया, उसके बाद सारे युवाओं को एकत्रित किया और यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक मैंने जाकर के उसका विरोध किया और उसके आलोक में जहाँ जहाँ संभव हो पाया मैंने उस चीज़ को, अपने पक्षों को रखा और घनश्यामपुर नगर पंचायत में घनश्यामपुर को शामिल करवाने का काम किया। इसमें बहुत सारे लोगों का भी योगदान है, बहुत सारे समाज के भी लोगों का योगदान है, जो कि हमको इस कार्य में बहुत सारा मदद की। चुनाव कोई भी होती है आसान नहीं होती है, ये आम मतदाताओं के लिए भी आसान नहीं है और जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए भी आसान नहीं होता है। तो ये कह देना कि इस बार का चुनाव कठिन है और पिछले बार का चुनाव आसान था, तो ये बात नहीं है। चुनाव, हर एक चुनाव एक कठिन परीक्षा होती है और वो दोनों के लिए परीक्षा होती है, प्रत्याशी के लिए भी और मतदाता के लिए भी। नहीं, इस बार पहली बार नगर पंचायत की चुनाव हो रही है, काफ़ी सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस तरह से होगा? देखिए, चुनाव कोई भी हो उसमें मतदाता जो मतदान करते हैं वही क्या सोच के करते हैं, ये विषय मतदाताओं का है। प्रत्याशी केवल अपना विजन रखते हैं, प्रत्याशी केवल अपना विचार रखते हैं और अंतिम निर्णय मतदाताओं का होता है। तो अंत में अपने मतदाताओं मालिक से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? हम मतदाताओं से यही अपील करना चाहते हैं कि सही लोगों को चुने जो आपके लिए हमेशा तत्पर हो और आपके लिए काम कर सके, समाज के लिए काम कर सके, नगर पंचायत के कार्यों को ज़मीन पर उतार सके और इसके लिए सही लोगों को चुनना ये मतदाताओं का दायित्व है। और मतदाताओं से मैं यह अपील करता हूँ कि सही लोगों को चुनें। मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप मुझे नहीं चुने। मैं तो अपना ही केवल बात कहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह मछली छाप है
और क्रम संख्या 12 पे सबसे नीचे है मुख्य पार्षद हेतु आप मुझे मतदान करें। मैं आपके मतदान के विश्वास पर खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगा और कोई ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं केवल इतना वादा करता हूं कि मैं निष्पक्ष रूप से सभी मतदाताओं का ख्याल रखूंगा और सभी का काम समान रूप से, समान नज़रिए से, तत्परता से करूंगा।